नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग मैथ का सेट नंबर 1 बनाए थे। आज हम लोग सेकेंड टर्म क्लास 10 के सेकेंड टर्म का मैथ जो सेट नंबर है 2 उसको हम लोग आज हल करेंगे। जैक बोर्ड का जो सेकेंड टर्म का सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होगा उसका हम लोग मैथ सेट नंबर 2 उसका हम लोग आज बनाने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिंदु ए बी और -a -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये बिंदु 2 है, इसका मान a और b है और इसका मान दिया हुआ है -a और -b है। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने बोला है। तो हम लिखेंगे बिंदु जो a दिया हुआ है, बिंदु a जो है उसका मान है a और b, और बिंदु b का मान क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ -a और -b दिया हुआ है। तो दूरी के सूत्र से हम क्या करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे। ए बी बराबर क्या होगा, √अंडर इसका माइनस इसका, मतलब ये अगर इसको माने x1 और इसको y1 और ये x2 और ये y2, तो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग मान बैठाएंगे तो क्या होगा, x2 कितना है -a और माइनस x1 है a, किसका होल स्क्वायर, प्लस इधर होगा -b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर और ये प्लस -2b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ से देखिए 4 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अंदर बच जाएगा। 4 का बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा, और ये रूट के अंदर ये रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया पहला का, कि बिंदु उस बीच के दूरी ज्ञात तो क्या होगा, इतना होगा, उस दोनों बीच के दूरी इतना होगा मात्रक। इसको स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, कहीं कि हम तुरंत इसको मिटा देते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ एक समकोण, पहले त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ABC। यहाँ दिया है क्या, देखिए दिया है जो कोट 15 कोट A बराबर दिया है 8, तो कोट A बराबर हो जाएगा 8/15। कोट A यहाँ से देखिए, कोट A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, मतलब 10 का उल्टा 10 का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार उसका आधार बटे लंब। तो इसके लिए आधार जिस पर ये इसका सामने वाला हो गया लंब, तो लंब कितना है इसका 15 और आधार इसका है 8। तो हमको AC निकालना है, मतलब इसका कर निकालना है। H बराबर कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर करेंगे। b इसका कितना है 8 का स्क्वायर और इधर 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 8 × 8 = 64 और 15 का होता है कितना 225, जोड़ देंगे तो 9 6 2 8 और 2 इतना, मतलब ये हो गया 17। ये हो जाएगा, ये हो गया कितना 17 हो गया। तो 17 हो गया। तो हमको क्या पूछा है, कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका आधार कितना है, यही ए से ही बोला, आधार कितना है 8 है और कर्ण कितना है 17। ये इसका हो गया आंसर। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला है मान ज्ञात करने के लिए, इस पर मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2। कोस 30 का भी होता है √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। कोस का भी होता है 1/2। ये इसको गुना करेंगे 3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। इसको भी गुना करेंगे तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो हो गया 4, 3 + 1 मतलब 4/4। इसका आंसर 1 हो गया। अब चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर भी सेम यही चैप्टर से है।
बोला है इसको त्रिकोणमितीय अनुपात में पदों में विज्ञात कीजिए, लेकिन कितना 0 से 45 के बीच में होगा। इसको ऐसा बदलना है दोनों को कि दोनों के बीच ही मान रहे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर साइन 67 प्लस कोस 75। इसको बदल देते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 90 में 67 गया तो कितना हो जाएगा 23 डिग्री। 60 70 80 90, हाँ। और इधर कोस इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। मतलब देखिए यहाँ पर कोस 90 में 15 गया तो 75 बचेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन। देखिए दोनों का मान बदल गया, जो कितना कितना के बीच में है 0 और 45 के बीच में ही है, दोनों का मान है। तय एंगल का जो मान है कोण का मान दोनों 0 और 45 के बीच में ही आ गया। उसके बाद देखते हैं एक शंकु, 5 नंबर क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, पहले शंकु बना लेते हैं। मान लीजिए एक शंकु है, इसका तिर्यक ऊंचाई दिया है। तिर्यक ऊंचाई बोले तो L है, ये 16 है। और क्या बोला है, आधार का त्रिज्या मतलब R दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया है। दिया है तिर्यक ऊंचाई, मतलब शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो दिया है वो कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या जो दिया है वो है 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए शंकु का क्या निकालने बोला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो इसे होता है पाई आर एल। मान बैठा देंगे 22/7, आर का मान है 14 और इसका मान है 16। 7 दूनी ये हो गया 44 गुने 16, गुना कर देंगे। 16 चौका 64, हाथ में 16 चौका 64 और 6, 64 और 6 70, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन बोला है, ये 5वां नंबर था। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन बोला है यहाँ पर मान दिया और माध्य ज्ञात करने बोला है। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। x माइनस ए प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ए, और जितना रहता है ये को संख्या था, यहाँ संख्या क्या था 1 2 3, 3 संख्या से भाग दे देते हैं। अब इसको हल कर देंगे, x प्लस ए बटे 3। यहाँ देखिए 1 2 3 गो x, ए से ए खत्म, 3x बटे 3, मतलब x 3 से 3 खत्म हो गया, x मान आ गया। छठा भी बहुत आसानी से बन गया। 7वां देखते हैं। 7वां बोला 20 बल्बों के समूह में, मतलब कुल बल्ब की संख्या है, कुल जो बल्ब है वो कितना है 20 है। 7वां नंबर क्वेश्चन है। और उस पर से बोला है क्या 4 बल्ब खराब है, मतलब खराब बल्ब की संख्या जो दिया है, बल्ब की संख्या है वो कितना है, तो 4 है। इसका मतलब अच्छा जो बल्ब है, अच्छे बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 20 है, उसमें से 4 खराब है, मतलब अच्छा जो है वो कितना है 16 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब हो। तो पहला निकालेंगे खराब बल्ब होने की प्रायिकता। खराब बल्ब की प्रायिकता बराबर क्या होगा, खराब बल्ब की संख्या, बल्ब की संख्या बटे कुल बल्ब की संख्या, कुल बल्ब की संख्या। तो खराब बल्ब कितना है, खराब बल्ब 4 था और टोटल बल्ब है 20, 4 बचे मतलब 1/5 आ गया। इसका प्रायिकता उसका क्या होगा, खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या है, खराब बल्ब होने की प्रायिकता 1/5 हो गया। बोला इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब हो। अब फिर खराब नहीं होने का दूसरा, तो खराब नहीं होने का प्रायिकता क्या होगा, बराबर होगा अच्छे बल्ब की संख्या अब बटे कुल बल्ब की संख्या।
तो अच्छा बल्ब कितना था, अच्छा बल्ब 16 था और कुल बल्ब 20 था। तो 4 चौके 16, 4 पचे 20, मतलब 4/5 आ गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहना ही है, हर जगह ये रिपीट हो रहा है। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। अब इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, नहीं तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड के इस अनुपात में बांट रहा है, तो उसका निर्देशांक ज्ञात करने बोला है। आइए हम लोग पहले समझते हैं। मान लीजिए ये दो बिंदु है ए और बी, इसका मान दिया हुआ है क्या, पहला है 4 और -3, और इस पर क्या है, ये है 8 और 5। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है P जो x और y में काट रहा है, लेकिन इसका निर्देशांक दिया हुआ है 3 है, इधर इधर 1, मतलब m1 जो दिया है और m2 दिया है इतना। ये जो है x1 y1 और ये है x2 y2, और यहाँ x y हमको निकालना है। अनुपात में विभाजित करता है तो उसका रेखाखंड जोड़ने वाले रेखाखंड का आंतरिक रूप से बोला बिंदु निकालने बोला है, मतलब ये बिंदु हम लोग को निकालने बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, लिख देंगे पहले कि बिंदु ए बराबर इतना, बिंदु बी बराबर है m1 m2, जितना जो चीज़ दिया है उसको लिख देंगे। अब हम लोग निकालते हैं x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2। तो m1 इसका कितना है, तो 3 है, और x2 मतलब 8 प्लस ये है 1 और x1 है 4, फिर इधर हो जाएगा 3 + 1 मतलब 24 + 4/4, ये हो गया 28/4, 7 चौके 28 7। फिर y निकालेंगे उसी तरह, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 इसका कितना है 3 और y2 कितना है 5, प्लस m2 है 1 और ये है -3, इधर हो जाएगा 3 + 1, 5 × 15 प्लस माइनस 3/4, ये हो जाएगा 12/4, 4 × 12, ये कितना आ गया y 3 आ गया। इसलिए P का निर्देशांक जो होगा, निर्देशांक जिसको हम लोग x y माने थे, वो कितना हो गया, x निकला है 7 और ये 4 हो गया। जो बिंदु है ये दोनों को विभाजित कर रहा है 3:1 में, वो बिंदु क्या है 7 और 4 है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन के लिए हमको यहाँ क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, यहाँ 8 तक ही उतारे थे, लिखे थे। अब इसको आगे लिखते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला k का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न बिंदु संरेखी हो। संरेखी मतलब एक ही रेखा में। संरेखी होने के लिए एक फॉर्मूला है। देखिए बिंदु यहाँ पर दिया है 8 1 और एक दिया है k-4। मान लेते हैं इसको पहले एक स्ट्रक्चर में डाल लेते हैं इस तरह, और ए बी सी मान लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए मान दिया है 8 और ये दिया है k-4 और ये दिया है 2 -5। तो संरेखी जब होता है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, तो संरेखी होने के लिए तब होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0 हो जाता है। सबका मान बैठा देते हैं, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से मान बैठाते हैं, रहने देते हैं। अभी x1 8 है, y2 -4 और -5, x2 k है, y3 -5 -1, x3 का मान क्या है 2, y1 है 1 y2 है -4 और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/2 8, देखिए ये हो गया -4 और +5 हो गया, प्लस k × 5 और 1 -6 प्लस 2 1 + 4 बराबर 0 हो गया। 1/2 ये हो गया 8, ये 5 में 4 गया तो 1 और ये हो गया
-6k और ये हो गया 2 और इधर गुने 5 बराबर 0। 1/2 ये हो गया 8 -6k और +10 बराबर 0। ये 2 पटी भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 10 में 10 और 8 18 -6k बराबर 0। तो 18 बराबर हो गया 6k तो k बराबर हो जाएगा 18/6। 6 तिया 18 k का मान क्या आ गया तो k का मान 3 आ गया। यहाँ पर k का मान ही ज्ञात करने बोला था तो k का मान 3 आ गया है। स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है ये हाइट एंड डिस्टेंस से है 9 चैप्टर से। तो इसमें बोला है कि एक ठेकेदार है बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। मान ली फिसलन पट्टी ऐसी है, ये फिसलन पट्टी है, इसका ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर और इसका कोण जो है वो 30 डिग्री है। इसको ABC मान लेते हैं, नाम मान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण झुका है। फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब ये हमको ज्ञात करने बोला है। यहाँ पर दिया है क्या, फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया है। ऊंचाई दिया है कितना, ऊंचाई है 1.5 मीटर और थीटा दिया है 30 डिग्री। तो देखिए इसका संबंध ऐसा कहाँ होता है, तो देखिए यहाँ पर ये और ये मतलब लंबाई, एक कर्ण और लंब का अगर संबंध है तो किस में होता है, वो होता है साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे कर्ण मतलब AB बटे AC। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है और AB का मान है 1.5 और इसका मान है x। तो ये तिरछा गुना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1.5 गुने 2 मतलब 15 दूनी 30 हो गया। और उसमें से पॉइंट हट जाएगा तो हो जाएगा 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना होगा, तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो होगा वो कितना होगा 3 मीटर होगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला क्वेश्चन है, बोला है यदि साइन 3a बराबर मान दिया है कोस A -26 डिग्री। यहाँ पर बोला है तो 3a न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करने बोला है, a का मान ज्ञात करना है। देखिए इसको क्या हम लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री -3a बराबर इधर तो वही रहेगा कोस A -26 डिग्री। यहाँ पर देखिए कोस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, यही पहुँच जाएंगे ना। तो कोस से कोस ख़त्म कर देंगे, इधर 90 - 3a बराबर हो जाएगा A -26। अभी a वाला को एक साइड कर देते हैं और बिना a वाला को एक साइड, 90 + 26 ये a + 3a। 90 और 26 कितना होता है 10, 116 बराबर हो गया 4a। तो a बराबर हो गया 116/4, 4 दूनी 8, 9 10 11। तो कितना हो जाएगा, यहाँ 11 हो गया, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 4 9 36, a का मान कितना हो गया 29 हो गया। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब आगे देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन बोला है फिगर का है, ये फिगर ड्रॉ करना है इस पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कंपास की मदद से इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन हम रफ यूज कर देते हैं 5 6 और 7 भुजाओं का। मान लीजिए एक 7 का हम एक खींच लेते हैं AB, ये इसका 7 सेंटीमीटर है, AB खींचनी है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 5 लेंगे, इसके कंपास से नाप के इस तरह चाप काटेंगे और इधर से भी यहाँ लेके 6 का चाप काटेंगे। जहाँ कटेगा उसको क्या करेंगे इस तरह बढ़ा देंगे, जहाँ पर कटेगा उसको सीधा लाइन खींच देंगे। और फिर यहाँ से एक 30 डिग्री का चाप काटेंगे और उसको बढ़ा देंगे। अब कितना भाग बांटना है 7 5, मतलब इसको अगर AB माने हैं तो ये C हो जाएगा, ये यहाँ मिल जाएगा। तो इसको 7 भाग में बांटना है, 1 2 3 4 5 6 7। और जो ये हो गया A5 ये हो जाएगा A7। देखिए यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह बढ़ेगा और ये वाला को यहाँ मिला देंगे। और जितना एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल से इसको भी बढ़ा देंगे एक अंदाज़ा से, और इसको भी इधर से मिला देंगे।
ये बी डैश हो जाएगा, ये सी डैश हो जाएगा, और इस तरह से ये 7/5 अनुपात में बंटवारा हो जाएगा। इसको रचना भी करना होता है, इसको रचना कर लीजिएगा कि पहले ए बी हम 7 सेंटीमीटर खींचे, फिर बिंदु ए से 5 का चाप काटें, फिर इधर बी से 6 का चाप काटें, फिर दोनों को मिला दिए। अब ए को न्यून कोण मानकर, न्यून कोण मतलब 60 डिग्री का कोण मानकर एक सरल रेखा खींचा और उसको बराबर बराबर 7 भागों में बांटें, फिर 5 को बी से मतलब A5 को बी से मिलाएं और A7 को B1 से मिलाएं, फिर B1 को C1 से मिलाएं। इस प्रकार हमको एक त्रिभुज ABC और AB डैश C डैश प्राप्त हुआ जो 7:5 में या फिर 7/5 में है। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा मतलब लुड्डू गोटी होता है, तो कुल घटना कितना होगा? जो कुल घटना होता है वो इसका 6 होता है। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल घटना हो सकता है प्राप्त करने की प्रयोक्ता। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयोक्ता क्या? 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या क्या है? 5 से बड़ी संख्या टोटल कितना है? 1 है, तो इसकी प्रयोक्ता क्या होगा? प्रयोक्ता हो जाएगा 5 से बड़ी संख्या 1 और कुल संख्या 6, 1/6 हो जाएगा। एक सम संख्या, तो पहले निकालेंगे क्या? कुल सम संख्या। कुल सम संख्या कितना है? 2 4 और 6 मतलब 3। तो कुल सम संख्या होने की प्रयोक्ता, सम संख्या होने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगा? बराबर कुल सम संख्या बटे कुल संख्या। तो कुल सम संख्या कितना है? 3 है और टोटल संख्या इतना है, तो ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। एक भाज्य संख्या, यहाँ पर भाज्य संख्या देखिए कौन है? सबसे छोटा भाज्य है 4 और फिर 6, तो यहाँ पहले लिखेंगे तीसरा के लिए कुल भाज्य संख्या बराबर है कितना? 2, इसलिए भाज्य संख्या होने की प्रयोक्ता, भाज्य संख्या होने की प्रयोक्ता बराबर क्या हो जाएगा? कुल भाज्य संख्या और बटा कर देंगे कुल संख्या। तो कुल भाज्य संख्या कितना है? 2 और कुल 6 है, ये कट जाएगा तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी शॉर्ट स्क्रीन कर लें। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, एक मीनार की पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए ये मीनार है और ये भवन है। पाद बिंदु मतलब उसका धरातल से, बोला मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का, ये भवन है ये मीनार है, इसका कोण उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। और फिर बोला है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये जो है ये है 60 डिग्री का है। यदि मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर दे दिया है, ये मीनार की ऊंचाई दे दिया है, तो बोला है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात करने बोला है। नाम दे देते हैं ABC और इधर D। यहाँ पर देखिए मीनार की ऊंचाई दिया है, लिख देंगे मीनार की ऊंचाई जो दिया है वो कितना है? 50 मीटर। और भवन की ऊंचाई क्या माने? भवन की ऊंचाई माने H। भवन के उन्नयन कोण, भवन का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री है। और मीनार का उन्नयन कोण वो कितना है? वो 60 डिग्री है। तो देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पर ये लंब और आधार का संबंध किस पर होता है? तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? AB/BC। tan 60 का मान √3, AB का मान कितना है? 50 और इसका मान मान लेते हैं x, ये हो गया x। अब तिरछा गुना कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 50/√3 मीटर। ये आ गया इसका x का मान निकल गया 50√3। अब इधर त्रिभुज
BDC में। फिर उसी तरह यहाँ भी tan 30 डिग्री लेंगे, इसका भी हो जाएगा h, इसका ऊंचाई, और ये x हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये h है इधर, और x ये तिरछा गुना हो जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा √3h। ये इधर हो गया। अब ये मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बराबर इतना निकला था और यहाँ x बराबर इतना निकला है। समीकरण 1 और 2 को देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखने पर क्या पता चलता है कि 50 बटे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये हो गया 50√3 और बराबर इधर है √3h। ये यहाँ पर गुना में इधर जाएगा तो भागम हो जाएगा। इधर देखिए थोड़ा, ये हो गया h बराबर, ये भागम चल जाएगा, हो जाएगा 50/3। ये हो गया 50/3 मीटर। ये यहाँ गुना में इधर भागम चल गया तो इतना मीटर है। इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 50 को 3 से भाग देते हैं, 3 इकाई 3, 3 छक 18, मतलब ये आया 16.2/3 मीटर। ये इसका आंसर हो गया 15 का। अब आगे हम लिखते हैं फिर एक बार। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन लिखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर बोला है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार, एक घनाकार है, एक घनाकार जो है घनाकार है, उसके ऊपर अर्धगोला लगा रखा हुआ है इस तरह, यह अर्धगोला रखा हुआ है। तो बोला है वो भुजा जो घनाकार मतलब घन का जो भुजा दिया है वो दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो ये अर्धगोला का व्यास क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा इसका आधा, 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ बोला है कि व्यास है तो इस पर एक ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह ये गोला रखा हुआ है, मतलब ये जो गोल भाग है यहाँ पर नहीं है, कटा हुआ है, ये खाली है। तो बोला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने लिए बोला है, तो इसलिए ठोस का व्यास हो सकता है इस प्रकार पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा घन का क्षेत्रफल या फिर घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, और फिर साथ में जोड़ेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उस पर माइनस कर देंगे क्या, एक देखिए सर्कल जैसा खाली है वृत्त का क्षेत्रफल, उसको माइनस कर देंगे। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर घनाकार का ये, तो घन का ब्लॉक का घनाकार का क्या होता है 6, अगर भुजा में a माने तो होता है a², और ये अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ये वृत्त का है तो πr², ये हो जाएगा 6a², और ये हो जाएगा 2 में 1 चल जाएगा तो πr²। भुजा इसका कितना है तो ये 7 है, और ये है 22/7, और इसका जो r है अर्धगोला के लिए वो 7/2 है, कितना बार 2 बार, तो 7 से 7 खत्म, ये 11, ये हो गया 6 × 7 = 49, और ये हो गया 77/2। अगर इसको गुना करेंगे 49 को 6 से गुना करते हैं तो आता है 294 + 77/2। एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, ये 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5 और फिर 77, ये जोड़ जाड़ के आ जाता है कितना, तो 665/2, 332.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है ये कुल ही बर्तन का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 का। 17 को बोला है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों के लिए, वहाँ फिगर दिया हुआ है, जरा फिगर को देख सकते हैं कि फिगर क्या है। ग्राहकों के लिए चित्र दर्शाए गिलासों में दूध देता है।
बेलनाकार गिलास है, आंतरिक व्यास इसका जो हाइट दिया हुआ है ये है 10, और इसका जो त्रिज्या दिया है व्यास दिया है ये 5 है। मतलब जो बेलनाकार ये बर्तन का है, गिलास का जो दिया है क्या, गिलास की ऊंचाई दिया हुआ है ये है 10 सेंटीमीटर, और गिलास का व्यास दिया है ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो गिलास की त्रिज्या हो जाएगा कितना, इसका आधा, 5/2 सेंटीमीटर। और अर्धगोला जो एक काट के निकाला गया है वो अर्धगोला ऊंचा जो है अर्धगोला का भी जो व्यास होगा वो सेम होगा, ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। अर्धगोला का त्रिज्या भी कितना होगा, ये भी हो 5/2 सेंटीमीटर। मतलब इसको भाग देंगे तो 2.5 आएगा, ये 2.5 आएगा। अब हमको बोला है क्या, यहाँ आधार पर एक उभरा हुआ अर्धगोला जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है, यदि गिलास का ऊंचाई इतना है तो गिलास का वास्तविक धारिता ज्ञात करने बोला है। मतलब जो अर्धगोला है इसको अगर काट के निकाल दें यहाँ से यहाँ तो वास्तविक धारिता वो हमको मिल जाता है। तो पहले हम लोग पूरा गिलास की धारिता निकाल लेते हैं, पूरा गिलास की धारिता पूरा निकालते हैं। धारिता मतलब बोले तो आयतन है, गिलास का आयतन पहले हम लोग निकालते हैं। गिलास का आयतन क्या होता है, तो होता है πr²h, बेलन का आयतन। ये मान हमको लेने बोला है क्या, इसमें मान 3.14 लेते हैं, 3.14, और ये r कितना है 2.5 और ये 10 है। इसमें शायद बोला था कि 3.14 लेना है। तो इसको अगर गुना कर देते हैं, इसको गुना करते हैं तो आता है, गुना करने के बाद आता है 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आता है पूरा गिलास का धारिता। अब अर्धगोला का भी निकाल लेते हैं, इसका भी आयतन या फिर धारिता निकाल लेते हैं। आयतन निकालते हैं इसका, तो अर्धगोला का क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 πr³। 2/3 पाई का मान 3.14, इसमें भी लेते हैं, ये है 2.5, 2.5, 2.5। तो ये इसको अगर हल करते हैं टोटल गुना भागा काट कूट के निकालते हैं तो आता है 32.71, इतना सेंटीमीटर क्यू आ जाता है। सॉरी यहाँ भी क्यू है, इतना आ गया। तो वास्तविक धारिता जो इसका पूछा है, वास्तविक धारिता हो जाएगा, इसका वास्तविक धारिता जो आएगा इस पर टोटल में से पूरा गिलास के धारिता में से इसको घटा देंगे, जो ऊंचा उठा हुआ है उसका धारिता को घटा देने पर आता है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वास्तविक धारिता बन जाता है। अब इसको गुना भाग कर लीजिएगा, हमको आसान पड़े इसलिए इसको गुना करके रख लिए थे ताकि बनाने में थोड़ा फास्ट हो जाए, लंबा वीडियो ना बने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया है, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता भी दिया है। तो हम निकालेंगे मध्य बिंदु और फिर f1 x1 निकालेंगे। ये है कितना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, इतना दिया हुआ है। इधर है 17, 28, 32, 24, इधर 19 दिया है। अब मध्य बिंदु बोले तो ई f1 है, ई x1 है। अब इसका मध्य बिंदु हम लोग निकालते हैं। ये देखिए मध्य बिंदु क्या निकलेगा, इसको ये दोनों को जोड़ के और आधा करते हैं। 20 को आधा 10, 60 के आधा 30, ये 50, ये 70, ये 90। अब इसको गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 170। इसको गुना करेंगे तो 28 को 30 से गुना करेंगे तो 840, और इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 1 16। ये हो गया 0, 7 चौका 28, हाथ में 2 7 दूनी 14 और 2 16। ये हो गया
हो जाएगा 0 9 9 81 के 1 हाथ में 8 9 10 और ये हो गया 1710 1710 हो गया 1680 1600। तो इसको फिर क्या करेंगे, इस ये हो गया सिग्मा F1 और ये हो जाएगा सिग्मा F1 x1। इसको जोड़ के इसको जोड़ देंगे तो इसको अगर जोड़ते हैं तो आता है 120 और इसको जोड़ते हैं तो आता है 6000। ये आ गया। तो हमको निकालना है माध्य निकालना पड़ा। माध्य बराबर होता है सिग्मा F1 x1 बटे सिग्मा F1। ये हो गया 6000 में से इतना काट देंगे तो 12 25 60 मतलब 50 इसका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी तरह डाटा में ही है। ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और इधर है 5 8 20 15 7 और 5। अब इधर निकालेंगे संचय बारंबारता। संचय बारंबारता ये हो गया 5 8 5 13 13 20 20 30 33 33 में 15 48 48 और 7 55 55 और 5 60 हो गया। तो यहाँ पर पहले n देखेंगे, n कितना है यहाँ पर, तो n इसका है 60 तो n बटे 2 हो जाएगा कितना 30। 30 से जस्ट बड़ा कौन है, ये बड़ा है तो ये हो गया क्या f हो गया। ये क्या हो गया निम्न सीमा मतलब l, ये हो गया CF। मतलब यहाँ पर निकलेगा क्या, l है जो कितना निकलेगा l 20 और h मतलब ये दोनों के बीच की दूरी 10 और f हो जाएगा कितना, तो f हो जाएगा 20 और CF हो जाएगा 13। तो फॉर्मूला माध्यक का क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F गुने H। मान बैठा देंगे। L बराबर कितना है, तो L 20 है और ये 30 है, माइनस CF कितना दिया है, CF 13 है और F है कितना 20 है और ये 10 है। 0 से 0 काट देंगे, 20 प्लस ये हो गया 7 बटे 2 L। तो ये हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ 30 में 13 गया है, 7 कैसे होगा, यहाँ 7 17 होगा तो 17 बटे 2 यहाँ हो जाएगा 8.5 8 दूनी 16, ये हो गया 28.5। माध्यक कितना निकल गया 28.5। आज हम लोग झारखंड बोर्ड का जो सेकेंड टर्म का सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैथ का सेट 2 हम लोग कंप्लीट किए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह वीडियो में बने रहें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद सेट खत्म होने के बाद हम चैप्टर वाइज फिर सब्जेक्टिव हम क्लास भी लेंगे चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का। तो इसलिए अपने साथी दोस्तों को भी बता दें और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।